किया कि नहीं? कितना मार्क्स आया बोलो बॉय? तो कितना मार्क्स आया बोलो एनसीईआरटी पढ़ के? किया कि नहीं? कहना एमसीक्यू ना कर ले, फास्ट टेस्ट आकाश में देखोगे आप लोग का मार्क आएगा 10 15 ऐसे आएगा। समझे? इसलिए फिर मेरे को नहीं बोलना। तो आपको मैंने गुरु मंत्र दे दिया है कैसे मार्क लाना है। तो अगर आप नहीं एमसीक्यूज करेंगे तो कछु मार्क नहीं आएगा। फिर नारियल नाम जपो। हाँ मम्मी रहो। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं प्लेटी हेलमिनथेस। तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट नेमाटोडा तक है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है नेमाटोडा तक पढ़ना है। तो आप उसमें प्लेटिस का मतलब क्या होता है? फ्लैट। फ्लैट प्लस हेलमिन्स का मतलब क्या होता है? वर्म्स। वर्म्स। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। फाइन। तो इसको हम लोग फ्लैट वर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। तो इसलिए इनका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इसमें आ जाएगा अलग अलग। तो बेसिकली उनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। आपका 3 क्लास है। पहले क्लास को प्लानेरियंस कहते हैं, दूसरे क्लास को फ्लुक्स कहते हैं, एंड तीसरे क्लास को टेपवर्म्स या रिबन वर्म्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नाम है, बट सबसे कॉमन नेम क्या है? फ्लैटवर्म्स। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट कॉमन नेम। चलिए अब हम लोग उसके जनरल फीचर्स पे चले जाते हैं। नाउ जनरल फीचर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? दैट बेसिकली आपका हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? जनरल फीचर्स। एंड धीरे धीरे आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है जी। सुना, फ्लैटफॉर्म्स में आप बहुत सारा पैरासाइटिज्म पाएंगे, लॉट ऑफ पैरासाइटिक एक्टिविटीज। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। उसमें एक कैटेगरी है जो फ्री लिविंग फॉर्म है, बट मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइटिक एनिमल्स। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन क्या है? इट इंक्लूड्स द हेल्मिन्स ऑफ लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? आपके राउंड वर्म्स को भी हम लोग हेल्मिन्स बोलते हैं। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा हायर है। सो the animals of this phylum are also known as flatworms because they are dorsoventrally flat। ये आप याद रखेंगे। डॉर्सोवेंट्रली मतलब क्या है? डॉर्सल, अभी जैसे तुम सो रहे हो एंड तुम्हारे ऊपर से रोड रोलर चला दिया जाए तो तुम क्या बन जाओगे? आप स्पीकर बन जाओगे। तो दैट इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। नाउ डेफिनेशन क्या है? सो द फ्लैट वर्म्स आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बाइलैट एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। देख रहे हो? अब एनसीईआरटी में यही आपका 5 पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 एंड 5 फिनिश। और 5 तो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। ठीक है। चलिए, सो एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ मीसेनकाइम। तो इसमें भी जो बीच वाले लेयर को हम लोग डेफिनाइट मेसोडर्म नहीं बोलेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीसेनकाइम। नाउ दे आर डिवाइड ऑफ डेफिनाइट एनस। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी प्लान क्या है? बोलो। डेफिनाइट एनस नहीं होने से बॉडी प्लान क्या होता है? ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सैक। लाइन से। ओके, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो जाएगा। और बाकी हर सिस्टम एब्सेंट है, क्यों? आपको मालूम है। ओके, दे आर डिवाइड ऑफ डेफिनेट एनस सर्कुलेटरी स्केलेटल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अभी इनका ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आएगा? चलिए अब हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। द टर्म वाज गिवन बाय गेगेनबॉर्ग। ओके, एंड अप्लाइड टू द एनिमल्स नाउ इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, ये आपको पढ़ाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइलम्स आपके हैं नहीं।
ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हो गया। अब थोड़ा सा जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे एंड आगे चलेंगे। तो इसलिए आप हर समय समझने का कोशिश करो। तमें जो घुसी देगी पीदवली हो सिमिति पाठ हबनी, इसको समझने का कोशिश करिए। तो टिश्यू से ऑर्गन ग्रेड, तो हर समय जब आपको ऐसे डबल लिखा होता है आप हर समय लेफ्ट वाला पढ़ेंगे। टिश्यू से ऑर्गन ग्रेड का मतलब क्या है? ये धीरे धीरे टिश्यू था, मैंने मेनली टिश्यू है, ऑर्गन बनना शुरू हुआ है। इसलिए हर ऑर्गन इसमें नहीं मिलेगा, कुछ ऑर्गन मिलेगा। ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है, उसमें ऑर्गन ज्यादा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह इससे लिखा था। आप इसको तम बही एवं देती तुम एमती लिखदेले भी चलो। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्या है? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, क्योंकि इसके पहले जो थे वो क्या हैं? वो दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं। प्लास्टिक। इज बाइलैट अगेन, ये फर्स्ट बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है, फर्स्ट बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ओके, सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है। नाउ अब देखो, एक एक गधा लोग है। मैंने एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप लोग तो सारे टेस्ट देते नहीं हो। जब मैं टेलीग्राम में डालता हूँ कितना बढ़िया बढ़िया टेस्ट होता है हमारा, बट आप लोग सोते रहते हो। अब इतना बूढ़ा बूढ़ा हो गए, आपका अपना मोबाइल नहीं है, तो कैसे क्या होगा समझो। नहीं तो जी, अभी तो हाई टाइम है, आप लोग के पास पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि आपका अभी जो मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही होगा कि नहीं। चलिए, तो इसीलिए अब आपका जो हमारा हर दिन टेस्ट होता है से पे अबे मु से टेस्ट सब तमरो कैंसिल कर देली। तम बैच मैनेजर तो तम सीनियर भले आउ टेस्ट हबो नहीं। ओके, बस आपका एक टॉपिक खत्म होगा तो गूगल फॉर्म में आपका टेस्ट होगा। तो आपका टेस्ट किस दिन है आकाश वाला? 8 तारीख को। 6 तारीख से। हाँ, तो छः आपको उससे तारीख पहले को। मैं आपका एक गूगल फॉर्म में टेस्ट प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी जो हम लोग हर दिन करते थे अब नहीं करेंगे, बिकॉज आपने मना किया। चलिए, सब कोई देते भी नहीं हो इसलिए। ना, अब फर्स्ट बायलैटरल सिमेट्रिक एनिमल्स में समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए वो एक एक गधा पूछते हैं, सर वाई एकाइनोडर्म इज नॉट रेडियल। अरे महाबेवकूफ हो यार, अगर एकाइनोडर्माटा रेडियल होता तो उसका क्लासिफिकेशन हम कहाँ करते? कॉर्डेट के पास ना, आपके निडारिया के पास में उसको रखते। बोलो निडारिया के पास। ताहले। निडारिया के निडारिया के निडारिया के पास। तो पास। जब उसको वहां रखा गया है, उसका सिंपल मीनिंग क्या है? कि वो रेडियल है क्या? वो बाइलेटरल है। बायलैटरल है। तो रेडियल क्यों एडल्ट बनता है उसका? उससे साइल हो जाता है। बस, তাহলে এটা বুঝছো না কাହିଁକି ତମ ମାନେ କଥା ଗୁଡା? तो ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ कार्टून पचारुଛନ୍ତି कि सर आप वो तो एडल्ट तो है ना, तो मैं क्या करूं एडल्ट है तो? समझ, इसलिए कंसेप्ट को होल्ड करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर वो रेडियल होता तो हम उसको रेडियाटा में रखते, इतना पीछे लेकर रखने का क्या जरूरत है? समझ। चलिए, सो यस सर। दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि अब ऑर्गन्स बनना शुरू हुआ है। तो जब ऑर्गन्स बनना शुरू हुआ है तो अब इसके अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स भी होंगे। ओके, तो अब इसका जो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, तो इसका जो मेन पैटर्न ऑफ लाइफ हम लोग को स्टडी करना जरूरी है। तो हम जानते हैं दैट दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एनिमल्स, बॉडी इज अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट इन क्लास सेस्टोडा। तो सेस्टोडा में कौन है? टेप वर्म्स। तो विच शो सूडो सेगमेंटेशन या सूडो मेटामेरिज्म। मैंने आपको क्या बताया था कि सूडो सेगमेंटेशन कहने का कारण क्या है उसको? दैट उसका हर सेगमेंट एक जैसा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? सो टेप वर्म्स में आप देखेंगे अलग अलग तरीके का सेगमेंट्स होगा।
नाउ एसिलोमेट एनिमल्स इधर, बट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी था, क्योंकि हम जानते हैं एसिलोमेट दो तरह का होता है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। अब ये जो है इसके अलग अलग कंसेप्ट्स है। अ, इसको वार्म लाइक, ओके, ये इसको वार्म लाइक हम लोग बोलते हैं, बट मे बी थिन लीफ लाइक। ये कौन सा है? फर्स्ट क्लास, क्लास टर्बेलरिया। ठीक है, तो टर्बेलरिया जो है वो पतला पत्ता जैसा होता है, और ब्रॉड लीफ लाइक इन क्लास ट्रेमाटोडा, ये सेकंड है। ओके, और रिबन लाइक इन क्लास टेस्टोडा, रिबन या उसको टेप भी बोलते हैं। ओके, तो जो पतला पत्ता जैसा होगा वो है प्लानेरिया, क्लास टर्बेलरिया को बिलोंग करता है। जो पीपल का पत्ता जैसा होगा वो ट्रीमाटोडा है, उनको फ्लूक्स कहते हैं। उसको टर्बेलरिया में ऐसे स्लैश में एग्जाम्पल लिख देता हूँ, प्लानेरिया। उसी तरह ट्रीमाटोडा में हम लोग लिखेंगे फ्लूक्स। ओके, एंड उसी तरह सेस्टोडा में लिखेंगे टेपवर्म्स। ठीक है, तो ये उनका शेप है। दे एग्जिबिट सेफलाइजेशन, ओके, बट वो फॉल्स है। सूडो, PSEUDO सेफलाइजेशन, सूडोसेफलाइजेशन का मतलब क्या है? हैविंग फॉल्स हेड। क्यों? बिकॉज इट लुक्स लाइक हेड but it has no sense organs. Okay, it is basically an organ of attachment. ठीक है, तो ये आपका मुंडी जैसा दिखता है, बट ये मुंडी है नहीं। तो मैं, चलिए, Yes, sir. ना उसका जनरली मॉडरेट साइज, but a few are 10 to 15 meters long। तो समझ रहे हो, जो आपका टेप वर्म है तो 10-15 मीटर लॉन्ग हो सकता है। एडहेसिव ऑर्गन्स देखो, अब ये होस्ट के बॉडी में चिपक के रहते हैं, इसलिए उनको अलग अलग तरीके का एडहेसिव ऑर्गन चाहिए। हुक्स, स्पाइन्स, रोस्टेलम, रोस्टेलम एंड सकर्स। रोस्टेलम क्या है समझते हो? आप देखोगे छोटे बचपन में आप लोग जो धनुष तीर खेलते थे, तो तीर जब मारोगे तो जाके वो चिपक जाएगा किस में? दीवार में। वो जाके दीवार में चिपक जाता था, याद है आपको? तो एक वैक्यूम Yes, sir. वैक्यूम सक्शन से सबसे चिपक जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रोस्टेलम। बिल्कुल सही भैया। आपका जो हम लोग बाथरूम वाथरूम जाम हो जाता है, तो वो ऐसे तो उसके वजह से भक 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 मार के उसको साफ करते हैं, तो वो रोस्टेलम होता है, वो जाके चिपक जाएगा। एंड एडहेसिव सिक्रीशंस, एडहेसिव सिक्रीशन माने क्या है? कोई ना कोई गम वो सिक्रीट करेगा जो उसको अटैच करने में मदद करेगा। बॉडी कवरिंग ए सिंसिशियल, सिंसिशियल का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट, समझ रहे हो? सेल्यूलर पार्टली सिलेटेड एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल ओनली, एब्सेंट इन सम। ठीक है जी, सिंसिशियल बुझुचो कि नहीं? उसका न्यूक्लियर में जो उसका जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट हो जाएगा, बुझिएला। जैसे आपका एक घर है उसमें 10 रूम है, तो हम उसको बड़ा सा एक रूम कैसे बनाएंगे? बोलिए। दीवार तोड़ के दीवार हटा दें। बीच वाला दीवार तोड़ दो, तो ब्रेक दी पार्टीशन। तो एग्जैक्टली लाइक दैट। तो सिंसिशम का मतलब क्या है? हमने बीच के दीवार तोड़ दिए हैं। तापरे मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर ऑब्लिक मसल्स बीनीथ एपिडर्मिस।
तो एपिडर्मिस के नीचे मसल्स होता है। स्केलेटन एब्सेंट, कोई भी स्केलेटन नहीं होता है, बट ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स विच आर क्यूटिकुलराइज्ड विथ स्क्लेरोप्रोटीन। तो ऑर्गन्स जो है, जैसे उसका स्पाइन हो गया, हुक हो गया, वो स्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो किस चीज से बनते हैं वो? क्यूटिकल। क्यूटिकल का मतलब वो एक वैक्सी सिक्रीशन होता है। एंड स्क्लेरोप्रोटीन्स, दे आर प्रोटीन्स। These hard organs are provided with hooks, spines, thorns, spicule, etc. तो समझ रहे हो? तो इसमें स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, बट स्केलेटल ऑर्गन्स हो सकते हैं। ओके, देर इज नो स्केलेटल सिस्टम, बट देर मे बी स्केलेटल ऑर्गन्स। एंड जेहेतु आप जानते हो ये पैरासाइटिक फॉर्म है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? नहीं के बराबर होता है। एंड सिंस इनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्सेंट इन ऑर्डर एसिला ऑफ क्लास टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया क्लास में एक ऑर्डर है एसिला, उसमें बिल्कुल गायब है। एंड टेपवर्म्स, तो टेपवर्म्स में गायब है। तो ता माने हाउ दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट? दे absorb nourishment from the intestine, okay, through their highly absorptive syncytial epidermis। समझ रहे हो? अभी आपके क्लास में दो बच्चे हैं, एक तो देवराज है जो थोड़ा रसिक है, वो अच्छे से खाना पीना बना के खाता पीता खा के पढ़ता है। मैंने से भात डाली तरकारी रोसई करिब खाइब पढ़िब। एंड एक है तुम्हारा अभय दास, वो अपना टिफिन लगा दिया है, वो टिफिन आता है जो देता है वो खा लेता है, पढ़ता है। तो अभय का ज्यादा मार्क क्यों आता है, देवराज का क्यों नहीं आता है? बोलिए। वाई अभय इज गेटिंग मोर मार्क्स एंड देवराज इज सर गेटिंग? वो खाना नहीं बनाता, उसी समय पड़ता है। हाँ, इज नॉट वेस्टिंग टाइम, है कि नहीं? कम से कम 1-2 घंटा तो लगता है ना उसमें, तो उस दौरान वो पढ़ता है, वो जो टिफिन आया खा लेता है। बट जो देवराज है उसको अच्छा खाने का शौक है, तो वो तो टिफिन में मिलता नहीं, इसलिए वो बना के खाता है। तो जब 2 घंटा खाना बनाने में वेस्ट करेगा, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेगा, और जेजेएस टेस्ट में कम मार्क्स आएगा। समझ में आया? फिर धीरे धीरे टेस्ट देगा नहीं, हमारा जो कौन सा टेस्ट, टेलीग्राम टेस्ट। चलिए, तो अब बट, तो ये जो दो कैटेगरी है एसिला एंड टेपवर्म, इनका मूल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, जीरो। बट रेस्ट ऑफ दीज एनिमल्स या रेस्ट फ्लैटवर्म्स क्या होगा? आर प्रोवाइडेड विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज ब्रांच्ड एंड विदाउट एनस। ओके, इट इज ब्रांच्ड एंड विदाउट एनस, इसमें एनस नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? बोलिए। सो बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक। ठीक है सी, सो बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक। आ गया मजा? तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, है कि नहीं? कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। इट इज डायरेक्ट with the surroundings। अगर पानी है तो पानी से ले लो, अगर होस्ट है तो होस्ट से ले लो, या लाइक दैट। मैंने जिसको चाहिए वो खुद लो, जिस सेल को चाहिए वो खुद लो, कोई सिस्टम सिस्टम नहीं है। ठीक है? बट
anaerobic in parasitic form। तो जो आपका एंडो पैरासाइट है वो तो एनिमल बॉडी के अंदर रहता है, तो वहां नहीं मिलेगा, बुझेगा। यस। बट anaerobic इन एंडोपैरासाइटिक फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेशन हो गया। उसी तरह से सर्कुलेशन होगा। नाउ सर्कुलेशन हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलेशन, इसको हम लोग कहते हैं पैरेनकाइमल। पैरेनकाइमल। व्हाट इज पैरेनकाइमल? उसमें आप लिख सकते हैं इन बिटवीन द गैप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो सेल्स के बीच में जो गैप है वहां आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड घूमता फिरता रहता है। सो दैट इज उसके पास कोई डेफिनाइट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। बट इन एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो समझ रहे हो, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक है। जितने बार फ्लैटवर्म्स टेस्ट में आया है 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही क्वेश्चन आया है। सो क्या है वो? फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, ओके, which are provided with small special types of cells called flame cells। एक्चुअली उसमें सिलिया होता है, वो सिलिया जब मूव करता है ऐसा लगता है जैसे आग लगा हुआ है। ओके, फ्लेम सेल्स। इट कैन या इट इज, बहुत बुक्स में लिखा था, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सोलेनोसाइट्स ब्रैकेट रे बट फॉल्स। ओके, तो बट फॉल्स कॉमन ट्रू सोलेनोसाइट्स आर फाउंड इन cephalochordates। ठीक है, ना सुनिए, एक्चुअली क्या होता है, जो कुछ लोग है ना उसको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सोलेनोसाइट प्रोटोनेफ्रिडिया नियरली एक जैसा दिखता है, बट सोलेनोसाइट ब्लड से एक्सचेंज करता है। ओके, जबकि इधर कोई ब्लड वर्ड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग फ्लैट वर्म्स में ट्रू प्रोटोनेफ्रिडिया बोलेंगे, फॉल्स सोलेनोसाइट्स बोलेंगे। इसको भी कैपिटल कर देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ट्रू प्रोटोनेफ्रिडिया बोलेंगे एंड फॉल्स सोलेनोसाइट्स बोलेंगे। बट सेफेलोकॉर्डेट्स में क्या बोलेंगे? उल्टा, उसमें बोलेंगे ट्रू सोलेनोसाइट्स एंड फॉल्स प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, so that is the case। Nervous system primitive type mainly consists of cerebral ganglia or brain, ladder like with longitudinal nerve। तो ये कैसा दिखता है? अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा रिंग बनाएंगे। सपोज ये एक छोटा सा रिंग है, ये आपका क्या हो गया? सेरिब्रल गैंग्लिया। एंड इससे जुड़े हुए हम लोग बना देंगे क्या? एक लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ओके, ये लैडर जैसा दिखेगा। फाइन, इस तरह से। एंड इसको हम कनेक्ट करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल कनेक्ट देम। इस तरह से जोड़ दो। फाइन, तो ये आपका क्या हो गया? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। नाउ तो इसको लेवलिंग कर दिया जाए। ये क्या हो गया? ये है आपका सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया माने ब्रेन जैसा गैंग्लिया, और उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में ब्रेन भी बोल देते हैं। ये जो लंबे क्या हैं? डबल, ओके, याद रखना, डबल
comma solid, comma ventral nerve cord. Okay, nerve cord. अंडरस्टूड। तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये जो लंबा लंबा है, तो दैट इज द केस। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सेगमेंटल कनेक्टिव्स। ओके, हॉरिजॉन्टल सेगमेंटल कनेक्टिव्स। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस। Now I'll try to show you it in some figures. Okay, हम लोग कुछ फिगर्स में शो करेंगे। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फिगर्स ना। इसमें जब हम लोग फ्लैट वर्म में देखेंगे, आपका टेप वर्म एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, टीनिया, देखा जाए कोई, देखो ये रहा। नाउ इफ यू कैन सी इट, नाउ सी दिस सेगमेंट, ये आपका एक टीनिया का सेगमेंट है। देख रहे हो, ये टीनिया का सेगमेंट है। तो नाउ व्हाट इज दिस? देखे, तो ये क्या है? ये वाला, दिस इज द सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। दिखा आपको? एंड ये जो है क्या है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कनेक्टिव्स। अंडरस्टूड? आ गया मजा? यस सर। समझ में नहीं आया यस तो सर। पूछा करो। ओके, यू कैन आस्क, यू डोंट नीड टू रिमेन साइलेंट। देखो ये है, एंड ये वाला, ये आपका सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। एंड ये जो चीज है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो दिस इज द कनेक्टिव, ये वाला। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कनेक्टिव। आ गया मजा? तो ये आपको मैंने क्या दिखा दिया? सेगमेंट। आई हैव शोन यू द, एक प्लेटफॉर्म का एक सेगमेंट मैंने आपको दिखाया। ठीक है, सो दिस इज वन सेगमेंट ऑफ द फ्लैट वर्म। ठीक है, इसको यहाँ से ले आओ खींच के। ये आपका फ्लैट वर्म का सेगमेंट है। ये देखो, हो गया। सो ये आपका सेव कर दिया जाए आपके लिए। तो दिस इज द लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो ये आपका लैडर जैसा दिखता है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। नाउ अब आपका हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। अब ओके, नर्व कॉर्ड्स, नॉट कार्ड्स, कॉर्ड्स। नाउ अब इसके सिंपल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सब में नहीं होता है। आई स्पॉट्स और फोटो रिसेप्टर्स फाउंड इन फ्री लिविंग फॉर्म्स लाइक प्लानेरिया। तो प्लानेरिया में आई जैसा स्ट्रक्चर देखा गया है। मोस्टली मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट्स। ओके, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? बोथ मेल फीमेल इन द सेम बॉडी, बट हर्माफ्रोडाइट से मानने कौन हो? बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी। है कि नहीं? बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी, बट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अलग अलग टाइम में मैच्योर करते हैं। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ए रूल। समझ रहे हो? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना बाध्य है। बट इधर एक तो एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को हम लोग रेड में लिख लेंगे। तो क्या एक्सेप्शन है? इन टीनिया। ओके, इन
टीनिया क्या होता है? सो इन टीनिया, बढ़िया काम स्टार्ट कर दो। इन टीनिया क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स organs of the same sex, okay, mature at the same time. Okay, so they may self or cross fertilize. ओके, तो सेल्फ कब हम बोलेंगे? सेल्फ कब बोलेंगे? सिरस सैक। तो सिरस सैक क्या होता है? पेनिस। ओके, इसको हम लोग इक्वल टू पेनिस बोलते हैं। सिरस सैक्स डिपॉजिट सीमेन इन द vagina of the same segment। ओके, अगर उसी सेगमेंट के वजाना में डालेगा उसको कहते हैं सेल्फ। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब कहते हैं? ओके, व्हेन यू विल से क्रॉस, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे इन द वजाना ऑफ डिफरेंट डिफरेंट। सेगमेंट। समझ रहे हो? तो डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। वो डिफरेंट सेगमेंट सेम वर्म में हो सकता है या डिफरेंट वर्म में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो उसको हम लोग क्रॉस कहेंगे। नाउ वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स, ओके, उसमें हम लोग वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। नाउ उसमें मेल हैज ए पेनिस लाइक structure known as cirrus sac। लेकिन मेल has a penis like structure known as cirrus sac, whereas the female has vagina। Okay, whereas the female has vagina in flux। Okay, vagina is known as लॉरस कैनाल। ओके, तो उनमें ये लॉरस कैनाल होता है, सब में नहीं। इन फ्लूक्स, ओके, द फीमेल इनफ्लूक्स वजाइना इज नोन एज लॉरस कैनाल। ठीक है, तो मेल हैज पेनिस लाइक स्ट्रक्चर सिरस सैक, whereas फीमेल हैज वजाइना। ठीक है जी। नाउ देयरफॉर फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन is इंटरनल कॉप्यूलेशन जो बढ़ाए पॉपुलेशन इज ट्रू। समझ रहे हो? तो कॉप्यूलेशन का मतलब क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसमें ट्रू होता है। वाई? वाई इट इज ट्रू? ओके, बिकॉज द पेनिस deposits the semen within the vagina of the female। समझ रहे हो? इसलिए इसको ट्रू कॉपुलेशन बोला जाता है। अगर ट्रू कॉप्यूलेशन अगर आपका अंदर नहीं डिपॉजिट करता है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। एग्स मोस्टली डिवॉइड ऑफ योक, उसमें योक नहीं होता है। नाम फुल स्टॉप। they have embryos inside them। वो खाली अंडा नहीं है। एक्चुअली बायोलॉजिकली कोई एग फेग नहीं होता है। eggs mostly devoid of yolk, they have embryos inside them। okay, yolks produced separately in yolk glands or vitelline glands। तो vitelline glands जो है